अभी मैंने सुन मेरे दिल के 16 एपिसोड देखे, जिसको देखने के बाद मुझे लिटरली डिप्रेशन फील हुआ है। ऐसा फील हुआ कि भाई ऐसे ड्रामे बनते ही क्यों हैं। ये ड्रामा कम और एकता कपूर का सीरियल ज़्यादा लग रहा था कि भैया इन लोगों ने किस हिसाब से स्टोरी बनाई है। भाई ये ड्रामा आपको सोसाइटी की रियलिटी दिखा रहे हैं? ना ना ना, ये सोसाइटी की रियलिटी नहीं, सोसाइटी की इमेच्योरनेस को दिखा रहे हैं कि भैया यहाँ ये सब चल रहा है। जहाँ आज की मॉडर्न लैला पैसे को फोकियत देती है, तो वो यहाँ की मॉडर्न लैला पैसे की जगह मोहब्बत को फोकियत दे देती है कि भैया चलो मोहब्बत ही कर लेते हैं, फिर पैसा भी देख लेंगे, क्योंकि दो आशिक तो रास्ते में हैं ही। पहले को चूस लेते हैं, फिर दूसरे को चूस लेंगे। यही चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। सिंपल किसी स्टोरी को इन्होंने इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और फिलोसफिकल वे में बताया है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई मैं फिलोसफी की दुनिया से बाहर हो गया हूँ। ये वो थर्ड क्लास फिलोसफी जाहिर करते हैं जो फिलोसफी की भी बेइज्जती कर देते हैं। कहीं कहीं जाकर तो मोहब्बत नाम की भी बेइज्जती कर देते हैं। मुझे अभी और इसी वक्त इस शो के क्रिएटर्स से बात करनी है, जो इस वक्त इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि वो दिखा क्या रहे हैं। ये चीज़ें दिखाने की हैं, ये चीज़ें हैं देखने के लायक। चलो इस ड्रामे के ऑथर का दिमाग ख़राब था, आपका तो नहीं था। आप ऐसे कौन से सस्ते नशे करके बैठे थे कि आपको स्क्रिप्ट नज़र ही नहीं आई, उल्टा सिर्फ और सिर्फ ड्रामे के ऑथर की शक्ल नज़र आई। ये कौन सी ऐसी फ़िलासफ़ी झाड़ रहा है। मज़ीद ये कि जब आप ये ड्रामा देखोगे तो आपको इस बात का रियलाइजेशन जल्दी ही हो जाएगा कि इस ड्रामे के ऑथर ने किस तरह से अपनी मेंटालिटी को दुनिया के सामने रखा है, जो इस बात को जाहिर करता है कि इस बंदे ने कभी सोसाइटी का मुंह ही नहीं देखा होगा। असल सोसाइटी देखी नहीं है कि सोसाइटी होती क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से लोग अपनी चीज़ें खोने पर मजबूर होते हैं। यहाँ पर तो सारा ड्रामे का ऑथर अपना एक यूनिवर्स खोल के बैठा हुआ है जिसमें उसने अपने हिसाब से एक दुनिया क्रिएट की है। इस ड्रामे का लीड कैरेक्टर जो है उसको भैया आधा देवदास का शाहरुख खान और आधा ए दिल है मुश्किल का रणबीर कपूर के साथ मिक्स करके एक कैरेक्टर पेश किया है हमारे सामने। तुम्हें क्या लगा कि हमें पता नहीं चलेगा कि तुम कौन से सस्ते नशे करके ये वाला ड्रामा लिख रहे थे? इस ड्रामे की फीमेल प्रोटैगनिस्ट हमेशा कंफ्यूज रहती है कि भैया मुझे मोहब्बत है भी सही या नहीं, है भी या नहीं है। मतलब क्या समझ रहे हो तुम? इस बात को मजाक समझा हुआ है तुमने। ये तो वही बात हो गई कि भाई आज मुझे ये खिलौना पसंद आया तो मैं ये खिलौने से खेल लूँगी, कल मुझे वो खिलौना पसंद आएगा तो मैं उस खिलौने से खेल लूँगी। यही वाला सीन चल रहा है। खिलौने चेंज होते रहेंगे लेकिन खेलने वाला हमेशा वही रहेगा। यहाँ पे वही वाला सीन चल रहा है। पूरा ड्रामा गुजरने वाला है और अब तुम्हें याद आ रहा है कि भाई तुम्हारी मोहब्बत कोई और है, तुम्हें किसी और से प्यार है, तुम 2 टके के इंसान हो। भाई कैसा कैसा इश्क है ये? आज तुम्हें उसकी नैरो माइंडनेस नज़र आ रही है, आज तुम्हें उसकी टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है, आज तुम्हें वो सब नज़र आ रहा है। पहले तो क्या सो गए थे? पहले क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था कि वो इस तरह का आदमी है? मैं ये सोच रहा हूँ कि इस ड्रामे के क्रिएटर्स, इस ड्रामे का ऑथर, वो सब पागल हो गए। तो इस ड्रामे के जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं अपने एक्टर्स, उनको क्या कोई कमी महसूस नहीं हुई स्क्रिप्ट के अंदर कि भैया थोड़ी बहुत चेंजेस कर लें, कि भैया ये चेंजेस ज़रूरी हैं, इन चेंजेस के बगैर ये ड्रामा हमारी सोसाइटी में वर्क नहीं करेगा। सब ने यही सोचा कि भाई अगर स्टार पावर है तो बंदे को सोचने की क्या ज़रूरत है, कर लेंगे भाई। अगर तेरे बिन जैसी बवासीर हिट हो गई है तो ये भी हिट हो जाएगी। अगर रियल लाइफ के अंदर किसी औरत के पास ये चॉइस हो कि भैया उसे एक अमीर आदमी चुनना है जो कि मोहब्बत भी करता है, जिसके पास पैसा भी है, और दूसरा वो जो नौकरी करता है उसी के अंडर, तो वो किसको चुनती? जाहिर बात है वो उसी बंदे को चुनेगी जिसके पास पैसा भी है और वो मोहब्बत करना भी जानता है। और हाँ, ये सिलेक्शन इस बुनियाद पर नहीं होती कि ये मोहब्बत करता है या नहीं करता। सिलेक्शन इस बुनियाद पर होती कि भाई किसके पास कितना पैसा है, और उस पैसे की बुनियाद पर लड़की उसी की हो जाती। आज की मॉडर्न लैला ना कि अपने फ्यूचर को इनसिक्योर करना चाहेगी, बल्कि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करेगी, जिसके लिए उसको एक पावरफुल मैन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पावरफुल भी है, रिच भी है, और भाई थोड़ा बहुत प्यार भी करता हो। लेकिन इस ड्रामे में फंडामेंटल उल्टे ही चल रहे हैं, और पता नहीं ऑथर का क्या दिमाग ख़राब हुआ कि उसने इस तरह की स्टोरी क्रिएट कर दी। मैंने आपको बता दिया है कि मूवीज़ कौन कौन सी हैं जिसको मिक्सअप करके इन्होंने एक अच्छी खासी मूवी गढ़ दी। बाकी भैया तुम्हारी ओपिनियन इसके बारे में क्या है, तुम ज़रूर शेयर कर सकते हो। मेरी ओपिनियंस जो थी मैंने शेयर की हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो।